मित्रों नमस्कार। आज मैं आपके सामने दो विचार रखना चाहता हूँ। क्या आपने विचार किया है कि मनुष्य और दूसरे पशु पक्षी आदि प्राणी हैं, उन दोनों में क्या अंतर है? यदि विचार किया है तो अच्छी बात है, और नहीं किया है तो मैं आज आपको ये विचार दे रहा हूँ। विचार जरूर करना चाहिए। विचार करने से कुछ तत्व की बातें निकलती है। मनुष्य और पशु पक्षी में क्या अंतर है, कभी विचार किया है? भोजन वे भी करते हैं, भोजन मनुष्य भी करते हैं। भोजन करने के मामले में दोनों बराबर हैं। इसके अतिरिक्त नींद वे भी लेते हैं, जब थक जाते हैं तो वे भी नींद लेते हैं, और मनुष्य भी नींद लेते हैं। और जब दूसरे किसी प्राणी से, शक्तिशाली प्राणी से भय लगता है तो भय उन्हें भी होता है और मनुष्यों को भी भय होता है। और इसी तरह से पशु पक्षी भी अपनी संतति को बढ़ाते हैं, मनुष्य भी बढ़ाते हैं, उनकी भी संतानें होती हैं, कुल वंश खानदान चलता है और उनका भी चलता है। तो इस तरह से देखें, इस दृष्टि से देखें तो मनुष्य और दूसरे जितने भी प्राणी हैं, उन दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं दिखता, ना भोजन करने के मामले में, ना नींद लेने के मामले में, ना डरने के मामले में, और ना ही संतति को आगे बढ़ाने के मामले में। तो इन चारों स्थितियों में ये सभी प्राणी एक समान हैं। और यदि विचार को देखें, सोच को देखें, तो पशु पक्षी भी अपने स्तर पर सोचते हैं, जितना वो सोच सकते हैं, जितना उनका IQ लेवल होता है वे भी सोचते हैं, और मनुष्य भी सोचते हैं। मनुष्य तो वास्तव में मनुष्य इसीलिए है कि वो सोच सकता है। मत्वा कर्माणि सिद्ध्यति मनुष्य, मनुष्य है इसीलिए कि वो विशेष विचार करके अपने कर्मों को करता है। पर इन दोनों लेवल पर भी मनुष्य और पशु पक्षियों में कोई विशेष अंतर नहीं दिखता। तो अंतर है क्या? और वो अंतर जो है वो है विशेष रूप से धर्म का। मनुष्य धर्म करता है, पशु पक्षी धर्म नहीं करते। धर्म करने से अभिप्राय है कि उसके अंदर कोई विशेष गुण होता है, उसको वो धारण करता है, इसीलिए वो मनुष्य कहलाता है। धर्म से भी प्राय केवल सनातन वैदिक धर्म ही हैं। धर्म कोई और दूसरे दुनिया भर में जितने भी हैं उनको धर्म नहीं कहना चाहिए, वे तो मत, पंथ और संप्रदाय हैं। धर्म तो केवल एक ही होता है, और वो है सनातन धर्म। क्योंकि धर्म से भी प्राय है गुण, और गुण जो है किसी वस्तु में एक ही होता है, तो इसी तरह से धर्म भी एक ही होता है। तो जो धर्म करता है वास्तव में वही मनुष्य है। जो धर्म नहीं करता है वो अधार्मिक है। धार्मिक जो व्यक्ति होता है वो मनुष्य होता है, और जो धर्म नहीं करता, धर्म का पालन नहीं करता, धर्म का आचरण नहीं करता, तो वो मनुष्य कहलाने योग्य नहीं होता है। इसीलिए किसी कवि ने संस्कृत में एक बहुत बढ़िया श्लोक कहा है, आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्य एतत् पशुभिर्नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीनः पशुभिः समाना। तो धर्म ही है जो पशुओं से मनुष्य को अलग करता है, और जो धर्म से रहित मनुष्य है, जो धर्म का पालन नहीं करता है, तो वो पशु के समान ही हैं। चाहे वह सेक्युलर हो या दूसरे भी हों, वे सभी पशु के समान माने जाएंगे। क्योंकि मनुष्य वास्तव में मनुष्य वही कहलाता है जो धर्म करे, धर्म का पालन करे, वेदानुकूल आचरण करे, और वेद को माने, वेद को जाने, वेद के आधार पर अपने जीवन को बनाए, तो वो मनुष्य कहलाता है। तो आज के विचार के रूप में आज इतना ही। फिर कभी दूसरे विचार को लेकर आपके सामने मैं आऊँगा। और यदि आप मेरे चैनल पर आते हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। इत्योम शम।